विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। महान ताकत के साथ आती है महान जिम्मेदारी। स्पाइडरमैन मूवी का यह डायलॉग काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित रहा है, सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके अनुसार अगर धरातल पे काम हो तो क्या ही कहने, मगर असल में होता बिल्कुल इसका उलट है, क्योंकि यहाँ ताकत के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को निभाया नहीं जाता बल्कि ताकत का फ़ायदा उठाया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम आदर्श चौधरी है और आज हम बात करेंगे महान ताकत और महान जिम्मेदारियों की। आज हर वो शख्स ताकतवर है जो समाज में किसी दूसरे शख्स से किसी न किसी रूप में ज़्यादा सक्षम है। कोई ज़्यादा ताकतवर है तो कोई कम, और अपनी अपनी ताकत की क्षमता के अनुसार फ़ायदा भी सब उठाते हैं। लेकिन जो जिम्मेदारियां एक ताकतवर शख्स की समाज की बेहतरी की ओर होती हैं, उन्हें निभाने में हर ताकतवर शख्स कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ ही जाता है। एक लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा ताकत किसी के पास होनी चाहिए तो वो है जनता, लेकिन इस लोकतंत्र की दुहाई दे के जो सबसे ज़्यादा ताकतवर बन चुका है वो है राजनेता। शायद यह लोकतंत्र राजतंत्र में बदल रहा है, नहीं माफ़ी चाहूँगा, लोकतांत्रिक राजतंत्र में बदल रहा है, जहां हमें अपना राजा चुनने का तो पूरा अधिकार है, लेकिन एक राजतंत्र की भांति राजा की मनमानी को रोक सकने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, हम सोच सकते हैं, बोल सकते हैं और हाँ, हम लिख भी सकते हैं राजा की मनमानी के खिलाफ, लेकिन उसे रोक नहीं सकते क्योंकि हमें यह अधिकार नहीं है। वैसे किस मुंह से हम यह अधिकार मांग रहे हैं जब हमने वोट देते समय यह नहीं पूछा कि क्या यह व्यक्ति जिसे मैं अपना नेता चुनने जा रहा हूं, यह अपने वादे निभाएगा? क्या यह घोषणा पत्र जो दिखने में इतना लुभावना लग रहा है, इसमें लिखी आधी बातें भी यह सरकार पूरी कर पाएगी? क्या यह राजनीतिक पार्टी जिसके चुने नेता को मैं वोट देने जा रहा हूं, इसके एजेंडे मुझे और मेरे देश को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा पाएंगे? खैर, पूछना भी क्यों है जब हम वोट देते समय महज इतना सोचते हैं कि यार सह लेंगे थोड़ा, अपनी जात का नेता है, अपने समाज का नेता है, इतने साल उसको भी तो मौका दिया था, एक बार इसको भी मौका दे के देखते हैं, क्या पता बदलाव ही ले आए। मौका, यह शब्द अक्सर वह इस्तेमाल करते हैं जिनके हाथ में ताकत होती है। यदि कोई कमज़ोर व्यक्ति यह सोचता है कि वह ताकतवर को मौका दे रहा है तो यह उसकी बेवकूफ़ी है, और यहाँ इस परिदृश्य में वो बेवकूफ़ हम हैं, वो भी इतने आला दर्जे के कि जिस जाति जिस समाज को हमें अपने लिए चुनने तक का अधिकार नहीं, उस जाति उस समाज में सौहार्द प्राप्त करके हम अपने भविष्य को अंधियारे में झोंक के उस ताकतवर नेता को एक मौका दे रहे हैं, जबकि यह मौका देने की जिम्मेदारी बनती है हर उस चुने हुए नेता की कि वह अपनी जनता को मजबूती से जीने का, बेरोजगारी से मुक्त होने का, शिक्षित जीवन यापन करने का, धार्मिक कट्टरवाद से मुक्त होकर एक बेहतर वातावरण में सांस लेने का मौका प्रदान करे। लेकिन यह जिम्मेदारियां एक नेता को बोझ लगती हैं, क्योंकि जिस जनता के प्रति यह जिम्मेदारियां हैं वह इतनी सक्षम नहीं कि अपने हक के लिए आवाज़ उठा सके और पूछ सके उस नेता से हर वो सवाल जो अपने दिए वोट के साथ न्याय करता है। क्योंकि हर दिए गए वोट के साथ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सवाल करें, और हर लिए गए वोट के साथ उस नेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो जवाब दे। पर अफसोस, ना तो यह जनता सवाल पूछने की जिम्मेदारी निभा पाती है और ना ही यह नेता जवाबदेही की।